हेलो एवरीवन। सो एज यू कैन सी दिस इज द वीडियो ऑफ टॉप 45 क्वेश्चंस। जो बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या 45 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मुझे लगे एज पर द प्रीवियस पेपर पैटर्न्स। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस है ये चैप्टर वाइज अरेंज है। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा मेटाबॉलिज्म के बारे में है, तो बेसिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसका डिजाइन, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिफरेंस भी आ सकता है या उन पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, एम्फिबोलिक पाथवे की डेफिनेशन या शॉर्ट नोट, एंड एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। एंड यही क्वेश्चन बेटा आगे टीसीए के कंटेक्स्ट में भी आ सकते हैं कि टीसीए को एम्फिबॉलिक पाथवे या एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस क्यों बोला जाता है। उसके अलावा मेटाबॉलिक पाथवेज अलग अलग टाइप के होते हैं, लीनियर, स्पाइरल, साइक्लिक और ब्रांच। इनके बीच में जरूर कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में किसी में लीनियर और ब्रांच में डिफरेंस आया था, किसी में साइक्लिक और स्पाइरल, या वो बोलते थे कि कोई भी 2 मेथड्स एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट है बेटा फर्मेंटेशन। ये ऑलरेडी रिविजन वीडियोस में कवर हो चुका है। एटीपी एज एनर्जी करेंसी, इसमें मेन 3 फैक्टर्स जरूर याद रखने हैं कि वो क्यों एनर्जी करेंसी की तरह काम कर पा रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी वेटेज 5 to 10 मार्क्स में रह सकती है। आ सकता है कि बताओ 2 फेसेस कौन से होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, उनको एक्सप्लेन करो, या ग्लाइकोलिसिस का टेबल बना के उसके एंजाइम्स और एनर्जी कैलकुलेशंस करनी होती है, या फिर रेगुलेशन की कौन कौन से एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं और कैसे, या कौन कौन से स्टेप्स पे वो रेगुलेट होता है। नेक्स्ट बेटा फेट ऑफ पायरुवेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कॉरी साइकिल भी हम कर चुके हैं और ये एक प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है। टीसीए साइकिल वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीसीए साइकिल का पाथवे पूछा जा सकता है, रेगुलेशन और उसका नेट आउटकम कि कितने एटीपी किस स्टेप में रिलीज हो रहे हैं। अगेन टीसीए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीसीए एम्फिबोलिक क्यों है, एनाप्लेरोटिक क्यों है, टीसीए और ग्लाइकोलिसिस के बीच में क्या बैलेंस होता है, या टीसीए और ग्लाइकोजिलेट के बीच में क्या बैलेंस होता है। ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे या पेंटोज पाथवे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, बट अगर आए तो ये शॉर्ट नोट की फॉर्म में आते हैं। ये दोनों बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। उसके अलावा बेटा मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था, पीडीएच होता है तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो 3 सब यूनिट से बना हुआ होता है और उनके जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो हम कर चुके हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस के बारे में। इसके अलावा भी कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस भी एक मल्टी एंजाइम है, बट हमने मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का जो डिटेल कि उसका क्या कौन कौन से उसके अंदर यूनिट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है वो पीडीएच के बेसिस पे करा है। नेक्स्ट जो फर्स्ट 2 ब्लॉक्स है ना बेटा, वो है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, तो और उनकी वेटेज मोर देन 50% है, तो उनको अच्छे से कर लो। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना कोई भी अलग, जैसे लैक्टोज से, पायरुवेट से या अमीनो एसिड से, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज बन रहा है। तो ये कैसे रेगुलेट होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा या और ग्लूकोज बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना। आई गेस ये आपको पता होगा कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज एक्सेस हो जाता है तो ग्लूकोज चेंज हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन ग्लूकागॉन, जो कि अल्फा सेल्स ऑफ लिवर से रिलीज होता है। ठीक है। तो अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। और अगर यही ग्लूकोज कम है तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होने लग जाएगा और प्रोड्यूस करेगा ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन बनेगा या ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा, और उनका मैकेनिज्म कैसे बनता है, इनकी साइकिल्स जो है ग्लाइकोजेनेसिस की या ग्लाइकोजेनोलाइसिस की, इनकी साइकिल ज्यादा बड़ी नहीं है, तो ये ईजी है। उसके अलावा नेक्स्ट वाला 19th क्वेश्चन बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पे क्वेश्चन 2 या 3 पेपर्स में देखा जा चुका है, जिसकी वेटेज नियरली 7 to 10 मार्क्स की रही है। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म रिपीट हुआ है पेपर में, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज। देर आर 3 to 5 डिजीजेस, बुक में 4 से 5 डिजीजेस का टेबल है, उनको अच्छे से करो, क्योंकि शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस भी आ सकता है, या उनमें से 2 या 3 डिजीजेस के नाम दे देंगे कि उनके बारे में लिखो। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे कैल्विन साइकिल। कैल्विन जो भी साइकिल आएगी वो बनानी है, उसको एक्सप्लेन करना है और उसकी रेगुलेशन समझनी है और करनी है। C4 पाथवे के बारे में, देन फोटो रेस्पिरेशन, कार्बन फिक्सेशन, रुबिस्को के बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके बिलोंग करते हैं चैप्टर नंबर 6 से। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा चैप्टर नंबर 7 में से हमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पूछ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में क्वेश्चन ये भी आ जाता है ब्लड ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस, कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज कैसे मेंटेन रहता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हार्मोन्स का क्या रोल होता है, हार्मोन रेगुलेशन कैसे करते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में बेटा मेन वही आ गई कि ग्लाइकोजन है और ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है मतलब ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, या ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है। उसी तरह ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा या बनेगा कौन से एंजाइम, जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली इंसुलिन है, इसके अलावा यहाँ पे ग्लूकागॉन है, उसके अलावा और कौन कौन से एंजाइम्स हैं, ये कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं ब्लॉक 3 एंड 4 पे। ब्लॉक 3 एंड 4 मेनली है बेटा फैटी एसिड्स और लिपिड के बारे में। ठीक है, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसका पाथवे आ सकता है एटीपी एनर्जी कैलकुलेशन और उसकी रेगुलेशन आ सकती है। और अगर आप बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स करोगे, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का मतलब होता है फैटी एसिड ब्रेक डाउन होना। ये साइकिल अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए कर रहे हो तो आपको लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि इसमें 4 स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। हर एक साइकिल में 2 कार्बन जो है वो निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो वो 4 स्टेप्स ही रिपीट हो रहे हैं, लेकिन साइकिल स्टार्ट होने से पहले फैटी एसिड की एक्टिवेशन होती है। तो वो टॉपिक बेटा बीटा ऑक्सीडेशन में ही आता है, लेकिन उसका क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा जब भी फैट्स का ब्रेकडाउन होता है तो कीटोन बॉडीज बनती है। तो कीटोन बॉडीज कैसे सिंथेसाइज हो रही हैं, स्पेशली तो कीटोन बॉडीज 3 टाइप की होती है, उनका नाम याद करना, उनके बारे में याद करना, रेगुलेशन और कीटोसिस। कीटोसिस एक स्पेशली एक रिपीटेड क्वेश्चन है, एक कंडीशन है कि हमारी बॉडी में जब कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगी तो वो कंडीशन होगी कीटोसिस, और इसके भी सब टाइप्स है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको अच्छे से करना। बीटा ऑक्सीडेशन और कीटोसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब बीटा कार्बन से लूज हो रहे हैं 2-2 कार्बन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा फैटी एसिड में ओमेगा ऑक्सीडेशन भी आ सकता है या फिर अल्फा ऑक्सीडेशन भी आ सकता है। ओमेगा ऑक्सीडेशन ऐसे लिखा हुआ आता है इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यू ऑक्सीडेशन। ठीक है, या फिर अल्फा ऑक्सीडेशन भी आ सकता है। ये बीटा ऑक्सीडेशन के नेक्स्ट वाले चैप्टर में ये 2 शॉर्ट माइनर टाइप ऑफ फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन है। उसके बाद डी नोवो लिपोजेनेसिस मतलब कि फैट्स का बनना। अभी तक हमने क्या करा था, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड मतलब फैट का ब्रेकडाउन होना। लाइपोजेनेसिस का मतलब होता है फैट्स का बनना। डी नोवो मतलब फ्रॉम न्यू, फ्रॉम अ फ्रेश। ठीक है, उसके अलावा फैटी एसिड सिंथेस, जब भी फैट्स बनते हैं, लाइपोजेनेसिस होता है, तो उस टाइम पे एक एंजाइम इंपॉर्टेंट है जैसे कि फैटी एसिड सिंथेस। ठीक है, ये जो एंजाइम फैटी एसिड सिंथेस है, अगर आप डी नोवो लिपोजेनेसिस पढ़ रहे हो ये इसके अंदर कवर हो जाएगा, बट येस ये अलग से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से फंक्शन आ सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल पाथवे, क्योंकि ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल पाथवे, कीटोसिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है टीएजी सिंथेसिस मतलब ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का सिंथेसिस और उसका रेगुलेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंथेसिस ऑफ स्पिंगोलिपिड। स्पिंगोलिपिड बोल सकते हैं या सेरामाइड बोल सकते हैं। किसी किसी पेपर में सेरामाइड में शॉर्ट नोट आया, किसी किसी पेपर में स्पिंगोलिपिड पे आया, या फिर वो बोल देंगे सिंथेसिस ऑफ सेरामाइड या सिंथेसिस ऑफ स्पिंगोलिपिड एक ही है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के सिंथेसिस के 2 या 3 मैकेनिज्म बुक में है, तीनों करने हैं क्योंकि या तो क्वेश्चन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स पे ग्लिसरल्डिहाइड्स पे जनरली आ सकता है, या फिर उनमें से आपको स्पेसिफिकली वो एक टाइप मेंशन करके दे देंगे और आपको वो वाला एक्सप्लेन करना है। जैसे एक पेपर में ई कोलाई का आया था विच इज सीडीपी पाथवे। नेक्स्ट है वेल फेड स्टेट और फास्टिंग स्टेट। ये है बेटा चैप्टर नंबर 13 से, कि अगर हमारी बॉडी वेल फिट, हमने अच्छे से खाना खाया हुआ है, तब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म या बैलेंस कैसे काम करेगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज या बाकी मॉलिक्यूल क्या करेंगे। फास्टिंग स्टेट में क्या होगा, फास्टिंग स्टेट में भी अर्ली फास्टिंग स्टेट होती है, फास्टिंग स्टेट होती है। तो इनमें बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, बॉडी के अंदर क्या फंक्शन चल रहे होते हैं, वो करने हैं। 5 स्टेजेस ऑफ ग्लूकोज हिम्योस्टेसिस, वो भी अगर आप वेलफेड स्टेजेस या फास्टिंग स्टेजेस इन स्टेजेस को पढ़ोगे तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट एक टॉपिक आ जाता है 5 स्टेजेस ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। इसका मतलब कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है 5 स्टेजेस में, जैसे कि वेलफेड स्टेज, अर्ली फास्टिंग स्टेज, फिर अर्ली रीफेड स्टेज, ऐसे करके। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। अदरवाइज ना इसका बुक में एक टेबल दिया हुआ है, आप उस टेबल को भी लर्न करके उसकी हेल्प से उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं ये फास्टिंग स्टेजेस के टाइम पे हमारी बॉडी में जो हार्मोनल सिग्नल्स होते हैं जैसे लेप्टिन, एडिपोलेप्टिन, गर्लिन, AMPK, इसके अलावा एक PYY3 था, एक NYN था। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये क्या रोल प्ले करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि इसमें से लेप्टिन और एडिपोलेप्टिन में क्वेश्चंस देखे गए हैं। लास्ट चैप्टर से हमारा क्वेश्चन आ जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड स्टोरेज के डिसऑर्डर्स और डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म का अलग है, लिपिड स्टोरेज का अलग है, लिपोप्रोटीन का अलग है। और जब आप लिपिड मेटाबॉलिज्म का कर रहे होगे इसके अंदर भी बेटा 2 कैटेगरीज हैं, जैसे कि बीटा चेन ऑक्सीडेशन के अंदर अगर डिसऑर्डर्स हो तो क्या होता है, तो वो जो सब कैटेगरीज है उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लिपिड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है लिपोप्रोटीन क्या होते हैं और उनके टाइप्स और रोल बताओ। तो ये आपको लास्ट चैप्टर में नहीं, ये आपको मिड ऑफ द चैप्टर में मिलेगा जहाँ पे आप लाइपोजेनेसिस करोगे, आई थिंक वो वाले चैप्टर में। इसमें बेसिकली टाइप्स होते हैं कि लिपिड के टाइप्स क्या है, VLDL होता है, HDL होता है, LDL होता है,
HDL, LDL, काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये लिपिड के टाइप पे क्वेश्चन और इनके जो फंक्शंस होंगे उस पे क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ से ये टोटल ओवरऑल नियरली 44 टू 45 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर सको तो सारे अच्छे से करो। इनफैक्ट इसके अलावा इफ़ यू कैन स्पेयर टाइम तो सारे चैप्टर्स की समरी पॉइंट टर्मिनल क्वेश्चंस करो। बट इफ़ यू थिंक कि आप ये 44 भी कवर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे करो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्योंकि बहुत सारी चेन्स है, फैटी एसिड्स में भी चेन्स लर्न करना, लाइपोजेनेसिस में, कोलेस्ट्रॉल पाथवे, अलग अलग पाथवेज को लर्न करना आई कैन अंडरस्टैंड कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग। इसीलिए जो डिसऑर्डर्स है, जो टिपिकली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, उनको जरूर फोकस करो। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों जितने भी टॉपिक हैं, लिपोप्रोटीन और रिसोल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, ये सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हुए आपके। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाला जो चैप्टर 13 एंड 14 है वो थरली कर लो, वो पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके अलावा यहाँ से ये तो सारे पाथवेज हैं। यस, यहाँ से अगर हम देखें कीटोसिस और कीटोन बॉडीज जो है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कंप्लीटली थ्योरीज में कोई साइकिल नहीं आ रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस जो है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये सारे थ्योरी बेस्ड जो है, और उसके अलावा क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा पूरा बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि सिर्फ थ्योरी, मतलब थ्योरी वाले सेव कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ पाथवेज तो करने पड़ेंगे। या तो पूरा सिलेबस कवर करो, अगर आप उस कैपेसिटी में नहीं हो, यू आर नॉट इन दैट स्टेट बिकॉज ऑफ योर बिजी शेड्यूल और एनीथिंग एल्स, अगर आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कर सकते तो या तो फर्स्ट 2 ब्लॉक्स पूरे उठा लो जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट अच्छे से करो, और 3 और 4 में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, या 3 और 4 ब्लॉक पूरा करके 1 एंड 2 में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। ओके जी, सो दीज आर द few important questions. I hope this will help you. All the best.